साल 2077। पिघलते ग्लेशियरों और बदलते मैग्नेटिक पोल्स के कारण वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत के नीचे अचानक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस डिटेक्ट हुआ। इस डिस्टर्बेंस में एक स्टेडी रिपीटिंग क्वांटम सिग्नल था, ऐसा सिग्नल जो सिर्फ इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के जरिए ही भेजा जा सकता है। Sir, this is not a natural phenomenon. The signal our sensors are receiving is a quantum entangled burst. डॉक्टर राधिका को याद आया कि ऋग्वेद के एक श्लोक में मेरू पर्वत के तल में ब्रह्म द्वार का जिक्र था। वो समझ गई, क्वांटम गेटवे कोई नई खोज नहीं बल्कि प्राचीन भारत की छुपी तकनीक हो सकती है। शायद हमारे पूर्वजों को क्वांटम टनलिंग के बारे में नॉलेज थी, लेकिन वो उसे अध्यात्म के रूप में एक्सप्लेन करते थे। चाइनीज अथॉरिटीज ने कैलाश रीजन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। सैटेलाइट फीड्स स्क्रैम्बल्ड होने लगे, लेकिन भारत की एक अंडरग्राउंड एजेंसी भारत एडवांस्ड टेम्पोरल साइंसेज बैट्स ने अपनी सीक्रेट टीम भेज दी। नाम था ऑपरेशन शिवनेत्रा। जैसे ही बैट्स की टीम ने माउंट कैलाश की बेस कैविटी में सेंसर डिप्लॉय किए, वहाँ एक 0 पॉइंट एनर्जी बर्स्ट हुआ। सारे क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए, लेकिन क्वांटम नैनोबॉट्स ने सिग्नल पिकअप कर लिया। गेट एक्टिव हो गया, पर कोऑर्डिनेट कौन सा था नहीं पता। ये गेटवे सिर्फ स्पेस में नहीं, टाइम को भी टनल कर दिया। माउंट कैलाश की गुफा के अंदर एक अजीब सी स्ट्रक्चर मिली, ब्लैक ऑब्सिडियन जैसी चट्टानों में बनी हुई, मगर पूरी सिमेट्रिकली कोडेड, जैसे किसी ने उसे लेजर कार्विंग से बनाया हो। डॉक्टर राधिका ने अपने क्वांटम इंटरफेस से उसे स्कैन किया। ये कार्विंग्स किसी भाषा के सिंबल नहीं थे, ये एक मैथमेटिकल सीक्वेंस थे, फिबोनाची के मल्टी डिमेंशनल पैटर्न्स में इनकोडेड। वो कार्विंग्स अचानक ग्लो करने लगी, एक डल हमिंग साउंड शुरू हुई और क्वांटम गेटवे वाइब्रेट करने लगा। पूरी टीम पीछे हट गई। गेटवे की दीवारें फेज शिफ्ट करने लगीं, जैसे सॉलिड मैटर धीरे धीरे प्लाज्मा में बदल रहा हो। और फिर एक ब्लू सिल्वर गोल्ड द्वार बीच में बना, जिसमें स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। गेटवे अब एक्टिव था। ये कोई वर्महोल जैसा था, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हिग्स बोसन फील्ड को डिस्टर्ब कर रही थी। एक स्मॉल प्रोब गेटवे के अंदर भेजी गई, जो कि रियल टाइम फीड दिखा रही थी। ये कोई ऑल्टरनेट डायमेंशन नहीं, ये किसी और टाइमलाइन का ऑल्टरनेट अर्थ था। एक दुनिया जहां स्काई पर्पल था और जमीन पर फ्लोटिंग ट्रायंगुलर टेम्पल्स। अचानक प्रोब से कांटेक्ट टूट गया। गेटवे के आउटर रिंग पर संस्कृत में मैसेज उभरा, मनुष्य जो मार्ग खोलता है वह खुद उस राह का हिस्सा बन जाता है। गेटवे के अंदर से घंटों से मेडिटेट करता हुआ सन्यासी बाहर निकला, फ्यूचरिस्टिक रोब्स में, लेकिन फॉरहेड पर एंशिएंट ट्रिपुंड सिंबल था। वो बोले, मैं अग्निवेश हूँ, चेस्टो। 10,000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन से, जिसका नाम था अनंत वृत्त। हम वही हैं जिन्हें तुम आज मिथ कहकर भुला चुके हो। माउंट कैलाश एक एक्सेस पॉइंट है, मगर ये सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, संतुलन बनाए रखने के लिए है। अगर कोई भी स्पीशीज बिना जिम्मेदारी के इस रास्ते को खोलेगी, तो वो खुद के अस्तित्व को मिटा देगी। गेटवे फिर से अनस्टेबल होने लगा। सन्यासी ने टीम को चेतावनी दी, अगर कोई अंदर गया तो वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वो इस टाइमलाइन में एक नया परिणाम जोड़ देगा। पर तभी एक जवान साइंटिस्ट शिवम उस गेटवे में कूद गया। क्या शिव किसी अल्टरनेट पास्ट में फंस जाएगा? क्या वहां से वो कुछ ऐसा लेकर लौटेगा जो मानव इतिहास बदल देगा, या फिर वो लौटेगा ही नहीं?